आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां शक्ति उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि कल से शुरू हो रहा है और इस पावन अवसर से पहले काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और श्री विश्वनाथ मंदिर के पुजारी पंडित पवन त्रिपाठी ने नवरात्र को लेकर एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। पंडित त्रिपाठी ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। शारदीय नवरात्र का आरंभ होने जा रहा है। ऐसे में बात अगर करें तो काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इस काल को संक्रमण काल कहा जाता है। गुरु जी, सबसे पहले हम जानेंगे कि नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और इस काल को संक्रमण काल क्यों आपने कहा है? बिल्कुल। हाँ, धर्मशास्त्रों की अगर हम बात करें और वैज्ञानिक तरीके से अगर हम सोचें तो नवरात्रि कोई शुभ काल नहीं है। नवरात्रि को धर्मशास्त्रों में संक्रमण काल कहा गया है। खास तौर से जब हम देवी भागवत का अध्ययन करते हैं, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो दोनों नवरात्रियां हैं, यानी कि वासंतिक और शारदीय, ऋतु परिवर्तन काल होते हैं। जब ऋतु परिवर्तन होता है, एक फेज से हम दूसरे फेज में जाते हैं प्रकृति के, तो यह संक्रमण काल होता है। इस काल में नाना प्रकार के रोग, व्याधि, बैक्टीरिया, वायरस उद्भूत होते हैं और जीव जगत को संक्रमित करते हैं। तो कैसे यह पुण्य काल हुआ? यह तो संक्रमण काल है। त्राहि त्राहि मच जाती है जगत में। अगर इसमें हम शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, शुचिता नहीं रखते हैं तो ये उत्पात बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि यह जो नवरात्रियां हैं, इस संधि की जो शारदीय पर्व शुरू होता है, कन्या राशि का जब सूर्य जाता है, यह बेला संधि बेला होती है और इस समय में हम अपने उचित आहार, विहार और व्यवहार का अनुपालन करते हैं। उसको हमने धर्म से जोड़ा, धर्म से जोड़ करके, क्योंकि शक्ति संचय का पर्व है, शक्ति संवर्धन का पर्व है। यानी कि हम इसको वैज्ञानिक भाषा में कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी पावर, आध्यात्मिक पावर में परिणत जब होती है तो एक अनन्य चेतना शरीर में प्रकट होती है। उसके लिए हम लोग उसको धर्म से कोरिलेट कर लेते हैं। और शक्ति की उपासना, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो अंतः शक्तियां हैं, जिससे यह कण कण झंकृत है, हम उसकी उपासना शुरू कर देते हैं। खास तौर से जब नवरात्रियां शुरू होती हैं, इसमें हम शुद्धता, स्वच्छता का विशेष ख्याल रखते हैं। बाहरी तो रखते ही रखते हैं, हम आंतरिक शुद्धता और स्वच्छता का भी अनुपालन शुरू कर देते हैं। उसके लिए हम पहला काम करते हैं, व्रत करते हैं। व्रत करने से कमजोरी नहीं आती है, व्रत करने से शरीर की सर्विसिंग शुरू हो जाती है। एक जब हम अन्न का त्याग देते हैं, अन्न का परित्याग कर देते हैं, फल फूल कंद मूल पर हम जीवन यापन करते हो, भी एक दिन नहीं, 9 दिनों तक, तो ये हमको एक विशिष्ट ऊर्जा प्रदान करती है। और ऐसे समय में जब हम निराहार रह करके प्रकृति के सापेक्ष जब जाते हैं, तो बड़ा अम्बा जगदम्बा जो कण कण में व्याप्त है, हमें जर्रे जर्रे पता दे रहा है, एक एक कण बता रहा है कि वो है। उस शक्ति की उपासना की तरफ हम उन्मुख होते हैं। और हम देखें, जब आप कलश रखते हैं तो उसमें है क्या? हम जल की पूजा करते हैं। जल ही जीवन है। अगर जिस दिन धरा से जल समाप्त हो जाएगा तो पहला हमारा दायित्व है, हम इस नवरात्र में संकल्प में हम जल को दूषित नहीं करेंगे। शुद्ध जल का पान कैसे होगा? इतना पूजनीय है ये, इसको हम ऐसे ही क्यों बहा देते हैं? इसको गंदा क्यों करते हैं? क्योंकि वो पूजनीय है। हम देखेंगे पंच पल्लव, वृक्षों के पल्लव हम उसमें कलशे में रख गुरु जी, अगर बात करें तो इस बार माँ किस पर सवार होकर के आ रही हैं और कैसे जा रही हैं और कितना प्रभाव डालेगा ये नवरात्रि? देखिए, माँ का आगमन अथवा माँ का गमन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता है। किसी को कष्ट दे, कोई माँ आएगी तो पीड़ा देगी, कष्ट देगी? नहीं, कदापि नहीं। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इस बार का जो नवरात्रि है, जो संक्रमण काल की बात इन्होंने बताया, तो कहीं ना कहीं यह काफी अच्छा और फलदायी होगा और आमजन के लिए काफी हितकारी होगा। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए अमल श्रीवास्तव। तो वहीं बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने लोकल फॉर वोकल